बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिएगा जिसके ज़रिए जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बिल आखिर कराची सिंध के लिए कराची ग्रीन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। ये मनसूबा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने शुरू किया था। ये कम अज़ कम 3-4 साल इसको हो गए हैं, 4 साल से ज़्यादा होने वाले हैं। इस मंसूबे के लिए फ़ंड्स फराहम करने का भी ज़िम्मेदारी जो थी एक हिस्सा वो वफाकी हुकूमत ने किया था। इसके रास्ते में रुकावटें भी बनती रहीं। बिल आखिर आज जब उन्होंने इफ्तिताह किया तो उससे एक रोज़ कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल भी इफ्तिताह करने पहुँच गए और फिर वहाँ पर उनके रास्ते में रेंजर्स ने रुकावटें डाली। आज जब उन्होंने इफ्तिताह किया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने भी एक ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हुकूमत का कच्चा चट्टा बयान किया। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत सिंध ये तस्लीम करती है, उसके वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर शाह ने यह कहा है कि कराची ग्रीन लाइन का क्रेडिट साबक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को जाता है और ग्रीन लाइन का बहुत काम अभी बाकी है। और वज़ीर आज़म ने किस चीज़ का इफ्तिताह कर दिया है, अभी ऑपरेशनल पोजीशन में था। ये इसी तरह है जैसे PWD के अंडर पास का जो है वो PTI के MNA ने कबल अज़ वक्त, अभी वो मुकम्मल ही नहीं हुआ, बहुत उसमें काम रहता है, इफ्तिताह कर दिया। शायद इमरान ख़ान के जहन में हुकूमत जाने का ख़दशा है कि उन्हें मालूम है कि शायद नज़र आता है कि वो मार्च तक उनकी हुकूमत कायम नहीं रहेगी, इसलिए वो नवाज़ शरीफ दौर के किए गए मंसूबे जो अब मुकम्मल हो रहे हैं उन पर अपनी तख्तियाँ लगा कर वो जाना चाहते हैं। तो आपके बिल्कुल नाक के नीचे नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में पेशावर मोड़ था इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट तक एक मेट्रो बस का मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। पूरा स्ट्रक्चर कायम है, सरकारी ख़जाने से इस पर ख़र्च हो चुके हैं पैसे इतने। ये मंसूबा 2018 में मुकम्मल होना था, सरकारी ख़जाने से अरबों रुपए के फंड्स खर्च हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम इस मंसूबे से कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे। वहाँ पर कत्ल व गारत की वारदातें हो रही हैं, वहाँ पर बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जाने के बाद किसी ने मुड़कर इस मंसूबे को पूछने की ज़हमत गवारा नहीं की। कश्मीर हाईवे से होते हुए न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जाने वाले इस मेट्रो बस मंसूबे पर कुल 16 अरब रुपए की लागत आनी थी। तकरीबन 26 किलोमीटर इस मंसूबे के लिए ट्रैक तो बिछा दिया गया, स्टेशन भी मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि इस पर बसें कब चलेंगी। ये भी किसी को मालूम नहीं कि इसका इफ्तिताह होगा भी कि नहीं होगा। सिर्फ 10 बसों की ज़रूरत है, सिर्फ 10 बसों की, जो कि इस वक्त पहले से मेट्रो बस प्रोजेक्ट के पास फालतू पड़ी हैं। वो अगर चला दी जाती तो आज इस सड़क पर भी ट्रैफिक का दबाव कम हो जाता, लोगों को एक सफरी सहूलत मिल जाती। 2018 में मुकम्मल होने वाले इस मेट्रो बस मंसूबे के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा कि आखिर इतने अरसे में ये मंसूबा अब तक तकमील तक क्यों नहीं पहुंचा। इमरान ख़ान सबको तो इस बात की ज़िद है कि नवाज़ शरीफ ने कोई भी मंसूबा शुरू किया हो उसको मुकम्मल नहीं होने देना। अगर वो बदकिस्मती से मुकम्मल हो गया है तो फिर जाकर उसका क्रेडिट लेने के लिए वो तैयार होते हैं। वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकलने के लिए वो तैयार नहीं होते, सारा दिन उस वज़ीर आज़म
हाउस में मज़े करते हैं, जिसके बारे में वो कहते थे कि जिसको हम यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे। आपने यूनिवर्सिटी में भी तब्दील नहीं किया, आप उसी वज़ीर आज़म हाउस में मज़े भी कर रहे हैं, सारा दिन वहाँ बैठते हैं, सारी मीटिंग वहाँ करते हैं। ये मंसूबा 10 बसों की फराहमी से ऑपरेशनलाइज हो सकता था, जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिपो में 20 इजाफी बसें खड़ी हैं और PC1 के तहत CDA को 30 बसें खरीदने की इजाज़त दी गई थी। इस मंसूबे पर 25 किलोमीटर तवील सिग्नल फ्री राहदारी शामिल है, जो पेशावर मोड़ से शुरू होती है और 9 स्टेशनों से 12 पुलों और 14 अंडरपासेस से गुजरकर 28 खालों के साथ न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इख्तिताम पजीर होती है। इस मंसूबा को वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने मई 2017 में संग बुनियाद रखा था, लेकिन ये मंसूबा कमोबेश मुकम्मल है, लेकिन हुकूमत को कोई तवज्जो नहीं दे रही। कसम पुरसी की हालत में एक लावारस मंसूबे के तौर पड़ा हुआ है। ये कौमी जुर्म है, बहुत बड़ा कौमी जुर्म है। 16 अरब रुपया लगा हुआ है इस मंसूबे पर। ये किसी के बाप की जेब से नहीं लगा, ना ये इमरान खान ने खर्च किए हैं और ना ही किसी और ने खर्च किए हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों से हासिल होने वाले पैसे से ये बना है। जनाब वज़ीर आज़म, आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि आप इस मंसूबे की तकमील के लिए ऑर्डर जारी करें और अपनी अवलीन फुर्सत में इसका इफ्ताह करें, नहीं तो नवाज शरीफ को बुलाकर कहें आएँ इसका इफ्ताह करें। आपके बस की बात नहीं। आपको शर्म आती है जब नवाज शरीफ के तैयार करदा या मुकम्मल करदा उनके मंसूबों का इफ्ताह करते हैं? शर्म तो आनी चाहिए। नवाज शरीफ एक विजनरी लीडर था, एक विजनरी लीडर है, जिसने ये पाकिस्तान के अवाम को ट्रांसपोर्ट के मसाइल से निकालने के लिए ये इस तरह के काम किए हैं। कराची में कई साल तक ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा था। ये नवाज शरीफ ही था जिसने उसका संग बुनियाद रखा और फिर पैसे दिए। अब पीपल्स पार्टी तो आपको नहीं तस्लीम करती कि आपने कुछ इसमें काम किया, बड़ा कारनामा। पीपल्स पार्टी तो आज भी क्रेडिट देने के लिए तैयार है नवाज शरीफ को। तो आएँ जनाब वज़ीर आज़म, आएँ और थोड़ा सा टाइम निकाल कर पेशावर मोड़ से न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक बनाए जाने वाली मेट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करें, ताकि लोगों को सफरी सहूलत मिल सके। लेकिन अगर आपने ये ना किया तो ये आपका नाकाबिले माफ़ी जुर्म होगा। कौम आपको माफ़ नहीं करेगी, और फिर जब आपकी हुकूमत नहीं होगी तो फिर आपसे साबता भी लिया जाएगा कि आपने इसमें दानिस्ता क्यों आपने इसमें मुजरमाना गफलत की है। इसका हिसाब देना पड़ेगा। जनाब वज़ीर आज़म, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आएँ और बड़ा दिल करके इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दें। शुक्रिया।